IMF कौन चलाता है, कौन ये कर्ज देता है, ये भी तमाम आवाम को पता है। और इसके साथ साथ जो आलमी बैंक है वो आपको पता है चौथी किस्त जो है वो खटाई में पड़ चुकी है इस तमाम मामले के बाद। और अभी जो वर्ल्ड बैंक है और जो सिचुएशन पिछले दिनों रही है, वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक भी उसकी वजह से मुतासर हो सकते हैं। तो ये तमाम मामलात हमारे अमेरिका के साथ चलते हैं। तो एक दौरा करने से क्या आवाम में जो है ये तासुर जो है वो एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाएंगे जैगम साहब? उस्मा साहिबा, मुझे ये बताइए, क्या इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के कल्ले चौकीदार हैं? क्या पाकिस्तान में काउंटर इंटेलिजेंस का कोई दायरा नहीं है? एक गैर मुल्की ताकत ने आके पूरी असेंबली को खरीद लिया और आके सबवर्ट कर दिया, पाकिस्तान की हुकूमत पे कब्जा जमा लिया और पाकिस्तान के सिक्योरिटी के और काउंटर इंटेलिजेंस के इदारे सत्तू पी के सोए हुए हैं। आई मीन, ये कैसा मजाक है? मतलब आप ये बताइए कि इस वक्त वो जो कल हारे हैं अपने 3 इत्तेहादियों की वजह से हारे हैं, MQM, BAP और BNP। वो ये कह रहे हैं कि मेरे 3 इत्तेहादियों को गैर मुल्की ताकतों ने खरीद लिया है। तो क्या उन्होंने FIA में जाके केस रजिस्टर किया? ये तो बहुत बड़ा ट्रीजन का केस है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों ने, जो उनकी इत्तेहादी थी, उन्होंने गैर मुल्की ताकतों से पैसे लेके उनकी हुकूमत गिरा दी। आई मीन, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? वो एक इत्तेहादी हुकूमत में थे और उनकी जो अपनी पार्टी थी वो एक अक़लियती पार्टी थी। सिंपल सी बात है, उनकी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं थी, उनके साथ दूसरी इत्तेहादी जमातों को मिलाया गया। उनके अपने तो छोड़ ही दीजिए, वो जहाजों वाले छोड़ दीजिए, जो 55 बने बनाए MNA उनको मिले थे, जो बाहर से तोहफे में मिले थे, पहली दफा उनके पास आए थे, उनको भी छोड़ दीजिए। ये 3 पार्टियां उन्हें कैसे मिली थी ये भी हमें पता है, ये किसने उनको मिलवा के दी थी। अब एक ऐसी गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है, जो अक़लियती हुकूमत होती है, वो सारी दुनिया में अनस्टेबल होती है। रोज गिरती हैं ऐसी हुकूमतें। एक असेंबली के दौर में 3-3, 4-4 दफा ऐसी हुकूमतें गिर जाती हैं। ये तो 3.5 साल इस वजह से निकाल गए कि इनको सपोर्ट हासिल थी, इनकी कोलिशन कोई और मैनेज कर रहा था। तो जब कोलिशन मैनेजमेंट खत्म होगी, गिर गए। और आप पूरे पाकिस्तान को गद्दार करार दे रहे हैं, 70% लोगों के नुमाइंदों को गद्दार करार दे रहे हैं। इसका मतलब है 70% अवाम को गद्दार करार दे रहे हैं। ये किधर से आ गए हैं? पाकिस्तान के वाहिद, मतलब पाकिस्तान से वाहिद वफादार। तो जैगम साहब, क्या जिस तरह से कल का प्रोसेस हुआ, और एक बाज जो तबसरा नगार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि सियासी शहीद बनने की कोशिश की इमरान खान साहब ने, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि उन्होंने जो है वो सिंपैथी गेन करने के लिए तमाम कल वाला मामला किया और इसको लिंगर ऑन करने की कोशिश की? जी उस्मा साहिबा, बिल्कुल किया। देखिए, उनका नया नैरेटिव है जिसमें वो मुजाहिद से शहीद बन रहे हैं। पहला नैरेटिव ये था, वो ऐसा मुजाहिद है जो कोई जंग हारता ही नहीं है, जीतता चला जाता है। अब जब सियासी तौर पे हारे तो वो एक शहीद हैं जिनको गैर मुल्की साजिशों ने आके हरा दिया है। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के जो 3 अहम तरीन फॉरेन रिलेशंस हैं, आपके 3 फॉरेन रिलेशंस जो है वो क्रूशल हैं, आप पसंद करें या ना पसंद करें। उसमें एक सऊदी अरब है, एक चीन है और एक अमेरिका है। जी। अमेरिका के साथ हमारा गर्म सर्द चलता रहता है, लेकिन सुपर पावर है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। आज की दुनिया में आपका सबसे बड़ा नेशनल इंटरेस्ट जो है वो आपका ट्रेडिंग इंटरेस्ट होता है। जी। आपका ट्रेडिंग इंटरेस्ट टोटली रिलाय करता है वेस्ट पर और अमेरिका का, और वेस्ट को भी अमेरिका लीड करता है। अमेरिका वाहिद आपकी ट्रेड मार्केट है जहां से आप मुनाफा कमाते हैं। सही, उसको इन्होंने तबाह किया। चीन के साथ जिस तरह ताल्लुकात खराब किया आपको पता है। सऊदी अरब ने तो आपको बहुत पहले धमकियां दी थी। शहजादे की धमकी पर ही तो मलेशिया की कॉन्फ्रेंस खत्म हुई थी। क्या वो खुश हैं? आखिरी जो $3 बिलियन सऊदी अरब ने दिए, जिन तौहीन आमेज शराइत के साथ दिए, आप मुझे बताइए क्या उन्होंने खुशी से दिए? ताल्लुकात तो वो सारे खराब करके बैठे। जरूर अमरीकियों ने कहा होगा, ये कहा होगा कि भाई कि जब तक ये जुगादरी बैठा है हमारे आपके ताल्लुकात ठीक नहीं होने वाले। सऊदी अरब वाले भी शायद यही करेंगे, चीन वाले भी शायद यही कहेंगे। लेकिन इसमें आप मुझे ये बताइए, अपोजिशन किधर से आ गई? जो आगे उन्होंने टांका लगाया है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि देखिए, इस तरह का जो होता है ना पॉपुलिस्ट, जो कहानीबाज होता है ना, वो एक सच्ची बात के साथ एक नई चीज साथ में जोड़ देता है। एक घोड़े के ऊपर अपनी चीज वो चढ़ा देता है। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की कम्प्लेक्सिटीज अपनी जगह, लेकिन उसमें जाके इन्होंने जिस तरह अपोजिशन का घोड़ा चढ़ा दिया है,
और जिस तरीके से पाकिस्तान को जिन मुश्किलात में धकेल दिया है कि भाई आप जो पाकिस्तान की मईशत के साथ करके गए हैं वो थोड़ी है, जो पाकिस्तान के अवाम के अंदर लोगों के ताल्लुकात में जहर भर के गए हैं थोड़ी है। चलिए क्या ज़ैकम आपने साहब, गरीब हम कौम की आगे बढ़ते बैनुल-अक़वामी हैं। ताल्लुकात को भी बर्बाद करके जाना है? ज़ैकम साहब, हम आगे बढ़ते हैं। जो एक मैंने राजा आमिर अब्बास साहब की तरफ भी जाना है, लेकिन उससे पहले जो आपसे मैं पहले सवाल कर रही थी कि इलेक्शंस कराना बेहतर होगा या फिर जो है वो ये 1.5 साल का टेन्योर पूरा करना बेहतर होगा? उस्मा साहबा, इलेक्शन जो है वो बहुत ही जरूरी है और इस पर एक इत्तफाक राय अक्रॉस द बोर्ड मौजूद है। पीटीआई वाले भी यही कहते हैं और अपोजिशन भी यही कहती है। फर्क सिर्फ ये है कि पीटीआई सबवर्ट करके, कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करके, अपनी मर्जी की निगरान हुकूमत लगा के, अपनी मर्जी का वजीर आजम लगा के इलेक्शन करवाना चाहते थे। सही। अब क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान जिन मुश्किलात में है, पाकिस्तान जिस शदीद माशी बुरान में है, आप सिर्फ 2-3 फिगर्स देख लीजिए। इस साल का पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट देख लीजिए, पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट देख लीजिए, जो सबसे अहम इंडिकेटर्स होते हैं। अब जो हुकूमत आए, हमें 5 साल की हुकूमत चाहिए, क्योंकि पहले 2-3 साल बहुत सख्त फैसले करने होंगी, जिसकी बुनियाद पे हम बड़ी मुश्किल से आप ये समझते हैं कि इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए? तो इसके लिए हमें एक यकीनी तौर पर एक नई हुकूमत चाहिए जो 5 साल के लिए हो। ठीक, इंतखाबात जो है वो बेटर ऑप्शन होंगे।